हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई, आरआरबी एनटीपीसी 2026-27 के ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे? इसमें क्या क्या पोस्ट रहती हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, 12वीं ग्रेजुएशन, क्या क्या मैटर है, सारी जानकारी ए टू जेड आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगी। मन में कोई बहम नहीं रहेगा और हर चीज की जानकारी आपको मिलेगी। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। देखिए, इसमें जो हमारी आरआरबी एनटीपीसी जो होता है, एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी होती है। नॉन पॉपुलर का सॉरी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है वैकेंसी। तो इसमें आप सभी के लिए बहुत ही जोरदार वैकेंसी रहती है। इसमें अगर आप पूरे भारतवर्ष में से कहीं से भी हैं, लड़का या लड़की कोई भी हो, अगर आप पूरे भारतवर्ष में से कहीं से भी हैं और आपके पास योग्यता मात्र 12वीं पास है या फिर आप ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट के लिए अलग पोस्ट होती है और जी जो 12वीं पास है उनके लिए अलग पोस्ट होती है। मतलब योग्यता 12वीं पास, क्या क्या है योग्यता 12वीं पास की वैकेंसी? कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क और जी ग्रेजुएट लेवल के लिए आगे हैं पद। ग्रेजुएट लेवल पे कौन कौन से हैं? स्टेशन मास्टर, गुड्स एंड ट्रेन मास्टर या गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट्स और जी चीफ कॉमर्शियल और जी ट्रैफिक असिस्टेंट। कहने का मतलब एक से एक जो जबरदस्त वैकेंसी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न दिमाग में यही रहता है कि जी हम तैयारी कहाँ से करें। तो ये है आपके पास में, देख सकते हैं, एग्जाम कार्ड। जी हाँ, अग्रवाल का एग्जाम कार्ड की बुक्स, जो कि आप रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन और दमदार कंटेंट अगर है तो वो है आपका रेलवे के लिए स्पेशली। हमारे भारत के जो टॉप एजुकेटर्स में से जो टॉप हैं उनकी ये बुक्स सबसे ज़्यादा मैं आप सभी को बताता हूं कि भाई अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ से पढ़ें, सबसे बेस्ट बुक होती हैं। जैसे ये देखें आप, अग्रवाल एग्जाम कार्ड, ठीक है, तो ये इतनी ज़बरदस्त बुक होती है कि इसका कोई कहना नहीं है। जैसे रीजनिंग है तो हर चैप्टर को इतने अच्छे से इन्होंने जो है समझाया होता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हर पॉइंट को हर अच्छे से इसमें प्रैक्टिस से लेकर के आपके टॉपिक वाइज हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया होता है, ठीक है। एग्जाम कार्ड जो कि इस समय पे सबसे टॉप में मानी जा रही है, ठीक है, मानी इसलिए जा रही है, रिजल्ट सबसे अच्छे आ रहे हैं। अब ये जैसे मैथ्स हो गया आपका, तो मैथ्स में हर टॉपिक को बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत बारीकी से समझाया है, ठीक है। तो मैं आप सभी से भी यही कहूँगा कि भाई आप जो है ये बेस्ट है रेलवे के। आप रेलवे में किसी की भी तैयारी करो, रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे आपका एनटीपीसी में ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में अगर आपने फॉर्म डाल रखा है तो आपके लिए बेस्ट बुक रहती है कौन सी? एग्जाम कार्ड, ठीक है। एग्जाम कार्ड ये अग्रवाल का होता है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, यहाँ से आप जाकर के ले सकते हैं। जबरदस्त मौका है आपके पास में, ठीक है। तो आगे मैं बात करूंगा यहाँ से। ये थी हमारी क्या, ये थी पोस्ट जो आपको पोस्ट मिलने वाली है। और ये है आपकी एज लिमिट, क्या क्या? अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो 12वीं पास है, 12वीं पास के लिए 18 से 30 वर्ष। और जी आपका ओबीसी को और एससी एसटी को भाई आपका मिलता है क्या? बेनिफिट एज रिलैक्सेशन का, इसको 3 वर्ष का मिलता है और इनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। ग्रेजुएट पोस्ट जो है 18 से 36 वर्ष है, इसमें फिर से आपको ओबीसी को 3 वर्ष और एससी एसटी को आपका 5 वर्ष का इसमें एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। मैं एक ही बात कहूंगा आपसे, अगर टॉप लेवल की जॉब करनी है रेलवे में तो इससे ज्यादा बढ़िया जॉब नहीं है, इसलिए इस जॉब का पीछा मत छोड़ो, इस जॉब के पीछे लग जाओ अच्छे से, ठीक है। अब जो अदर श्रेणियां हैं उनके लिए अलग से छूट मिलती है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपके 2 एग्जाम लगेंगे, CBT 1 और CBT 2, ठीक है। CBT 1 और CBT 2 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दूसरा होगा। इस तरीके से 2 आपके टेस्ट होंगे और दोनों टेस्टों में आपको ध्यान रखना है कि पहला वाला टेस्ट तो आपका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है। CBT 2 के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जो ऐसे होंगे कि ग्रेजुएट हैं और वो चाहते हैं कि जी हम तो दोनों में फॉर्म भरना चाहते हैं, इसमें भी और इसमें भी। जी हाँ, तो आप ध्यान रखें, ग्रेजुएट हैं जो स्नातक हैं,
स्नातक वाले युवा इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं, इसमें भी भर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इसका भी एग्जाम देना पड़ेगा, इसका भी एग्जाम देना पड़ेगा। दोनों का अलग अलग रिजल्ट आएगा, अलग अलग, यानी साथ साथ उनकी प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अच्छा, फिर आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा पोस्ट के अनुसार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। तो ये आपको पता है हर जगह ये आपका आता ही है, जो इसमें दिया हुआ है ना टाइपिंग टेस्ट वगैरह, ये तो हर जगह आता ही है, जो भी ऐसी पद होते हैं जिनमें क्लर्क वगैरह के पोस्ट होते हैं। तो इसमें सिलेबस जो रहेगा आपका CBT 1 में, मैं इसीलिए आपसे कहा अच्छी बुक पढ़ो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, दिमाग लगाना ही नहीं पड़े कि भाई क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि बुक जो तैयार होती हैं ऑथेंटिक बुक तैयार होती हैं बहुत मेहनत के बाद में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, सिंप्लीकेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, SI एंड CI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और जी आपका एवरेज, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, और जी जियोमेट्री। ये आपके मैथ्स के टॉपिक हैं। और ध्यान रहे दोनों में कौन सा, एक तो अंडर ग्रेजुएट में और ग्रेजुएट में दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का सिलेबस सेम है, बस फर्क रहेगा तो आपका लेवल का रहेगा। ग्रेजुएट वाले का लेवल थोड़ा सा आपको अप देखने को मिलेगा और 12वीं वाले का थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी सिलेबस दोनों का सेम ही रहना है। तो ये ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में चलना नहीं चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म कब से और कैसे है उस चीज़ के विषय में भी आपको बताएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात जो है आपको यही है कि दोनों का सिलेबस सेम होता है। देखो रीजनिंग में ध्यान रखें, कोडिंग डिकोडिंग होगा, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सीरीज, वेन आर डायग्राम, स्लोगन्स होते हैं इसमें, स्लोगिज्म, और जी पजल और जनरल अवेयरनेस में आप सबको पता होना चाहिए भाई, सारी होती है, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, रेलवे, जीके, स्टैटिक्स, सारे के सारे आपको यहीं पर ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि भैया हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस सब में कॉमन होता है। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस सेम है दोनों का, अंडर ग्रेजुएट का भी और ग्रेजुएट का भी, लेवल अप और डाउन रहता है जो मैं आपको बता चुका हूं। भाई एक बच्चा ग्रेजुएट है उसका पेपर लग रहा है, एक 12th पास है, तो अंतर तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मैथ्स के जो होंगे आपके 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे, रीजनिंग के होंगे 30 क्वेश्चन, जीके के होंगे 40 क्वेश्चन। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैथ्स में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30, ये CBT 1 का है, ये है CBT फर्स्ट का है, ये वाला आपका CBT फर्स्ट का है। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, टाइम जो होगा आपका 90 मिनट का होगा, नेगेटिव मार्किंग जो होगी आपकी 1/3 की होगी नेगेटिव मार्किंग। अब आगे CBT 2 में क्या होगा उसको भी देख लो। CBT 2 में सेम सिलेबस रहेगा, पहला CBT 1 वाला ही, लेकिन इसमें क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाती है। मैथ के होंगे 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के होंगे 35 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के होंगे 50 क्वेश्चन, टोटल प्रश्न हो जाएंगे 120, 90 मिनट में आपको करने होंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। अब इस परीक्षा में एक ही बात ध्यान रखनी है आपको कि बहुत जबरदस्त नौकरी है ये। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो संख्या मतलब तिथि है, लगभग में ये मान के चलो आपका जुलाई में नहीं है तो अगस्त में आपके अगस्त और सितंबर में आपके फॉर्म आ जाएंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि आपको इससे ज़्यादा बेहतरीन जॉब नहीं मिलने की, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी की जॉब है, जो कि इसका नाम ही पॉपुलर कैटेगरी है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो इसमें अपना फॉर्म जरूर अप्लाई करना। और एक बात बता दूं आप सबको, वास्तव में रेलवे में अगर इससे टॉप कोई जॉब हो तो बताना, ये सबसे बेस्ट जॉब है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि जबरदस्त होती है। ठीक है, देखो वेतन देख लो, 19,900 से 21,700 है, और जो ग्रेजुएट पोस्ट है उनकी 35,000 है, मतलब ये 21,000 करीब पहुंचेगी आपकी 63,000 के आसपास लगभग में। और जी 35,000 पहुंचेगी लगभग आपकी 82,000 के आसपास लगभग में। ठीक है, लगभग में आपकी ये इतनी सैलरी पहुंचेगी लगभग में, ध्यान रखना। साथ में DA, HRA, TA, रेलवे पास, मेडिकल फैसिलिटी, प्रमोशन बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इससे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ और आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो सभी साथियों से मैं यही कहूँगा, देखिए ये दिया हुआ लास्ट में भी 12th पास ग्रेजुएट
दोनों आवेदन कर सकते हैं। रेलवे भी की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। सीबीटी आधारित चयन प्रक्रिया है, पूरे भारत में नौकरी है, प्रमोशन एवं सरकारी सुविधाएं हैं। इससे ज़बरदस्त मौका आपके पास शायद ही कोई हो। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।